आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ, रिया चक्रवर्ती को कुछ बोल रहे थे आप, और सुशांत वाला केस में आप बहुत एक्टिव दिखे। ऐसा लग रहा था कि आप रिया चक्रवर्ती को मैंने कुछ अनुचित नहीं बोला था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में किसी भी पब्लिक फिगर के लिए एक शब्द भी 35 साल का पूरा रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, किसी भी दल का। पहले तो ये मानिए कि मैं हमेशा पॉलिटिकल रूप से निर्विवाद व्यक्ति रहा हूँ। बिहार में 35 साल में जितने चुनाव हुए, मैंने पार्लियामेंट से लेकर के और विधानसभा से लेकर के और बाकी स्थायी निकायों के चुनाव 50 चुनाव हुए होंगे, आज तक गांव के स्तर से लेकर के और राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने एक बार भी ये आरोप नहीं लगाया कि मैंने किसी का पक्ष लिया या किसी का नुकसान करने की कोशिश की। तो इससे सोच लीजिए कि मैं कितना निष्पक्ष आदमी रहा हूँ। और मुझे कोई भी नेता किसी पार्टी का नहीं कह सकता है किसी के बारे में मैंने कोई व्यक्तिगत निजी टिप्पणी की हो या किसी का सम्मान नहीं किया हो। सब बड़ा हिसाब से मैं रहता था। रिया चक्रवर्ती को मैंने ये कहा था, रिया चक्रवर्ती की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई कंपैरिजन, तुलना, कोई बात हो रही थी, क्या संदर्भ था मुझे याद नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती की औकात और नीतीश कुमार की औकात बराबर नहीं है। औकात माने क्या होता है इसका डिक्शनरी देखिए। ये कहाँ से अपमानजनक हो गया, किस तरह की मर्यादा का हनन हो गया, ये बात तो मुझे आज भी समझ में नहीं आई। लेकिन बहुत लोगों ने जब हंगामा किया तो मैंने तुरंत बोलने के 2 घंटे के अंदर मैंने कहा भाई अगर इससे किसी की मर्यादा का हनन हुआ तो मैं इसको वापस लेता हूँ, मुझे कोई वापस लेने में संकोच नहीं। लेकिन हमें समझ में नहीं आया, आज तक भी समझने की कोशिश करता हूँ किस तरह से उनकी मर्यादा। तत्कालीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आपसे नाराज थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र से मेरी थोड़ी बात हुई, लेकिन मुझे अनुमान है मेरा कि पूरी महाराष्ट्र सरकार नाराज थी। वहाँ के गृह मंत्री जो जेल गए, वहाँ के पुलिस कमिश्नर जो अभी फरार हैं परमवीर सिंह, वहाँ के एक माननीय सांसद भी थे, नाम लेना उचित नहीं है, वो भी जेल गए। तो ये सब तो मेरे से लड़ ही रहे थे। पुलिस वाले डायरेक्ट मुझसे वहाँ से नहीं लड़ रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस का एक भी कोई वरीय पदाधिकारी हमारे सामने नहीं आया, खुला मंच पर भी नहीं आया, क्योंकि गलती सारे कर रहे थे। मैं एकदम बिल्कुल अपनी जगह पर सही था। हमने केस कर दिया, भाई आप करें, आपको केस करने का पावर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ना कहा, मान लिया कि हमने जो किया वो ठीक किया। हमने टीम भेज दिया बना करके, आप करें हमारे इलाके में आकर आप केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। भाई यही बात हम फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वहाँ के डीजी उठा नहीं रहे हैं, वहाँ के होम कमिश्नर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई आदमी कम्युनिकेशन बनाना ही नहीं चाहता। आप बोल देते कि आपको राइट नहीं है, आप मत हमारे यहाँ टीम भेजिए, हम टीम वापस बुला लेते, हम कोर्ट के माध्यम से आपके यहाँ जाते। आप तो इतना परेशान किए कि हमारी टीम आई क्या, खदेड़ को भागते भागते उन लोगों का प्राण छोड़ा दिया। एक IPS अफसर को भेजा, उसको क्वारंटीन करके हाउस अरेस्ट करके रख दिया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में बड़ा कड़ा रुख अपनाया, तब IPS अफसर को छोड़ा इन लोगों ने। तो हमने जो भी कदम किया वो तो सब उसकी स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट ने कर ली, एक लाइन भी मेरे खिलाफ नहीं बोला ना। सुशांत केस की मिस्ट्री अब तक सामने नहीं आई। वो तो हमें मौका कहाँ मिला, हमें तो 2 सप्ताह भी अनुसंधान करने का मौका, 4 दिन भी ठीक से नहीं मिला। महाराष्ट्र पुलिस ने हमको सहयोग भी नहीं किया। मुझे तो अभी भी लगता है कि दाल में कोई काला है। और महाराष्ट्र पुलिस का जो रोल था शुरू में वो बिल्कुल ही संदेहास्पद था। हो सकता है कि आत्महत्या करने से ही मृत्यु हुई। हमने कभी भी नहीं कहा कि उनका सीधे मर्डर हो गया, हमारे पास कोई साक्ष्य है, क्योंकि मुझे तो अभी अनुसंधान करने का मौका ही नहीं मिला था। तो एक पुलिस पदाधिकारी होने के कारण मैं ये नहीं कह सकता प्रामाणिक तौर पर कि नहीं ये मर्डर ही है। प्राइमा फासी कि इसमें फाउल प्ले है, क्योंकि जो रोल था मुंबई पुलिस का, जिस तरह से हमको आप रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे हैं, हमारा आदमी क्या उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं। 52 दिन तक आप इसको उसको बुलाकर सैकड़ों लोगों को इंट्रोगेशन कर रहे हैं, कुछ जनता को बता नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने और असहयोग करना शुरू किया। तो हमें लगा कि कुछ न कुछ इसमें गेम है, कुछ फाउल प्ले है, कुछ छुपाना चाह रही है पुलिस। तब भी मैं कभी पुलिस के खिलाफ नहीं बोलता था, लेकिन जब हमारे अधिकारी को पकड़ करके और जेल, मैंने होम अरेस्ट था, वो तो हाउस अरेस्ट था, तब मैंने बोलना शुरू किया कि आप ये मत करिए। सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से मेरा अधिकारी भी छूटा। उनकी बहन, उनके परिवार वाले सुशांत केस में सच्चाई सामने आने के लिए लगातार संघर्ष किए। एक बड़े टीवी चैनल
कि व्यक्ति को भी उस केस में अंदर डाला गया चलाने की वजह से। वो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट एकदम रिएक्शनरी हो गई थी। हमें समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट को इतना डिफेंसिव होने की जरूरत क्या थी। सीबीआई करे, चाहे एटीएस करे, चाहे बिहार पुलिस करे, वहाँ की सरकार को सीधा बोलना चाहिए, आओ सबका स्वागत है, जिसको मन करो वो जांच करो कैसे सुशांत सिंह की मृत्यु हुई। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दाल में उनकी नहीं, हम बताते हैं, आप बताइए। मतलब हम सरकार में होते तो हम क्या करते? हमें कहना चाहिए भाई जो एजेंसी दुनिया की चाहे आकर जांच कर ले, सच्चाई हम भी जानना चाहते हैं, बस खत्म बात। तो सरकार विवादहीन नहीं पड़ती ना। अगर वहाँ के होम मिनिस्टर का एक बयान आ जाता है, भाई दुनिया के कोई एजेंसी आकर जांच करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बिहार पुलिस करना चाहती है बिहार पुलिस कर ले, सीबीआई करना चाहती है सीबीआई कर ले, बिहार पुलिस का भी विरोध कर रहे हैं, सीबीआई का भी विरोध कर रहे हैं, हम ही करेंगे। उनका क्या इंटरेस्ट था? हम ही करेंगे, मतलब इसी से तो पूरे देश में के लोगों के मन में यही तो सवाल था। भाई बिहार पुलिस का भी विरोध कर रहे हैं, सीबीआई का भी विरोध कर रहे हैं। बाज़ाब्ते कोर्ट में विरोध किया हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने भेजा उसको सीबीआई से जांच के लिए, तो उन्होंने कोर्ट में विरोध किया। तो भाई आप चाह रहे हैं बिहार पुलिस को करने नहीं दे रहे हैं, सीबीआई को करने नहीं दे रहे हैं, तो दोनों को नहीं करने दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम ही करेंगे। तो लोगों को, हमारी बात नहीं है, पूरे देश के लोगों को ये लगा कि भाई ऐसा क्यों है। आपके पास तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आती होगी, उस समय वो क्या बोले, उस पर कुछ बोला तो होगा उन्होंने? कौन? कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोली तो होगी। क्या चाहिए? वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट इसका नहीं होता है। ये तो इंसिडेंट है, एक आदमी की मौत हुई है, रहस्यमय ढंग से मौत हुई है, मौत का इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है। उसके मरने से या कोई महत्वपूर्ण आदमी मरता है तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, वो सब चीज़ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में। दिनों एक के बाद एक कई मौत हुई जिनको आत्महत्या माना गया और उसकी गुत्थी सुलझ। भाई उसी के चलते तो पूरे देश के मन में एक सवाल बन गया ना, परसेप्शन एक पूरे देश। देखिए हमारी बात नहीं, मैं तो न्यूट्रल, मुझे क्या लेना, अब तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, 3-4 साल हो गए, मुझे तो किसी से नहीं है, मतलब हमें न महाराष्ट्र पुलिस से कोई शिकायत है, न वहाँ की सरकार से शिकायत है, लेकिन पूरे देश के जनता के मन में एक सवाल बन कि महाराष्ट्र की पुलिस को छुपा रही है, कुछ दाल में काला। एक स्टेटमेंट केवल आ जाता, या तो वहाँ की सरकार की तरफ से किसी का आ जाता, होम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, या वहाँ के पुलिस प्रशासन के डीजी का, होम पुलिस, कि भाई दुनिया की कोई एजेंसी जांच करे, हम सहयोग करने को तैयार हैं। तो ये सारा सवाल, संदेह जो है पूरी दुनिया के दिमाग में